सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका शीला सिन्हा कक्षा 2 की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक सृष्टि से पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नई दिवाली। बच्चों, दिवाली का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर तो खुशी आ जाती होगी, पटाखे याद आते होंगे, दिए याद आते होंगे। आज मैं आप लोगों को दिवाली से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रही हूँ। दिवाली अर्थात दीपावली। दीपावली संस्कृत के दो शब्दों को मिलाकर बना है। दीप अर्थात दिया और आवली अर्थात लाइन, यानी दियों की लाइन। दिवाली का मतलब है दिए की रोशनी। दिवाली हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली को बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर आशा की विजय से जोड़कर देखते हैं। इस दिन लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाते हैं। बच्चों, दिवाली के बारे में एक कथा है कि इस दिन श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके अपनी पत्नी सीता के साथ अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में दिवाली का त्योहार अयोध्या वासियों ने मनाया था। जब दिवाली आनी रहती है तो उसके 10-15 दिन पहले से ही घरों की सफाई, आसपास की सफाई की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि बरसात के बाद लोग अपने घरों की सफाई करते हैं। इससे घर की सफाई भी हो जाती है। इस दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। बच्चे पटाखे जलाते हैं, लेकिन कुछ बुराइयां भी हैं। दिवाली में बच्चे असावधानी पूर्वक पटाखे जलाते हैं, जिनसे वो जल जाते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों, पटाखों से बहुत से नुकसान भी होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटना भी हो जाती है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए पटाखे जलाते वक्त कि दूसरों को या हमें हानि पहुंचे। पटाखों से वायु प्रदूषण भी होता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है। पटाखे से ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक होने का भी डर रहता है। बच्चों, मैं आप लोगों को इस पाठ को पढ़ाने से पहले कुछ कठिन शब्दों को बताना चाहती हूँ। देखिए, आइए, कठिन शब्दों को समझने के बाद पाठ को समझने में आपको आसानी होगी। पहला है भर्ती, इसका मतलब है दाखिला। दूसरा है गुजरा, इसका मतलब है पास से निकला। तीसरा है होश, होश खो बैठा, इसका मतलब घबरा गया। चौथा है हालात, इसका मतलब है स्थिति, हालात, स्थिति। पांचवा है लड़ी, लड़ी का मतलब होता है लाइन या पंक्ति, लाइन या पंक्ति। छठा है क्रोध, क्रोध का मतलब तो आप लोगों को पता है, क्रोध मतलब गुस्सा। सातवां है परेशान, इसका मतलब है दुखी, परेशान, दुखी। योजना, उपाय, योजना, उपाय। अनायास, अचानक, अनायास, अचानक। अब मैं पाठ के आधार पर आप लोगों को कहानी बताने जा रही हूँ। इस कहानी में नमन नाम का एक लड़का है। उसकी दिवाली की छुट्टियां हो गई थी। वह अपने दोस्तों के साथ दिवाली मनाने के लिए ढेर सारे पटाखे खरीद कर ले आया और
योजना बनाने लगा। कुछ उसने उसके दोस्तों ने मिलकर और उसने मिलकर योजना बनाई। उसने क्या किया, वो सारे दोस्त राजेश टाकीज के छत पर जाकर छिप गए। उन लोगों ने क्या योजना बनाई थी, बड़ी खतरनाक योजना बनाई थी। अब वो लोग नीचे देखते थे कि रास्ते से कोई जाए। उनकी योजना थी कि अगर रास्ते से कोई जाए तो पटाखे में आग लगाकर उस पर गिरा दिया जाए। ये बहुत गलत बात है और ये बहुत गंदी आदत है। नमन ने ये तो नहीं सोचा कि उससे किसी को हानि होगी। अब वो लोग क्या किए, उन्होंने नीचे देखा, उनके दोस्तों ने और नमन ने नीचे देखा, देखा कि एक स्कूटर सवार उधर से जा रहा था। उन लोगों ने क्या किया, पटाखे की लड़ी ली और उसके एक छोर पे आग लगाकर उसे नीचे फेंक दिया। नीचे फेंक दिया। अब पटाखों की आवाज हुई। पटाखों की आवाज से वो स्कूटर सवार घबरा गया। वो स्कूटर को संभाल नहीं पाया और वो उसका स्कूटर खंभे से जाकर, बिजली के खंभे से जाकर टकरा गया। अब क्या हुआ, अब रात को दिवाली मनाने के बाद नमन अपने घर आया। जब नमन अपने घर आया तो उसके पड़ोसियों ने उसे बताया कि उसके पापा अस्पताल में भर्ती हैं। अब तो नमन को क्या हुआ, नमन बहुत घबरा गया। घबरा कर वो कहाँ गया, वो अस्पताल में गया और अस्पताल में अपने पापा को देखकर उनसे लिपट गया और रोने लगा। उसके पापा के पूरे शरीर में पट्टियां बंधी थी। उनके पैर में प्लास्टर भी लगा हुआ था। प्लास्टर पता है, जब पैर की हड्डी वड्डी टूट जाती है तो लगाते हैं, तो उनके पैर में प्लास्टर भी लगा हुआ था। नमन अपने पापा की इस स्थिति को देखकर बहुत घबरा गया, रोने लगा। उसने अपने पापा से पूछा कि पापा, दिवाली तो खुशी और उमंग का त्योहार है, फिर आज आप यहाँ अस्पताल में पड़े हुए हैं। तब उसके पापा ने उसे समझाया कि बेटा, आज मैं अपने एक बीमार मित्र को देखने के लिए जा रहा था। जब मैं राजेश टाकीज की तरफ से गुजरा तो शायद किसी ने मुझ पर पटाखे, जलते हुए पटाखे फेंक दिए थे। मैं घबरा गया, स्कूटर संभाल नहीं पाया और मैं बिजली के खंभे से टकरा गया और मुझे चोट लग गई। अब नमन को बात समझते देर नहीं लगी। अचानक ही उसके मुंह से निकला कि अच्छा, पापा तो वो आप ही थे। देखो बच्चों, जब हम कोई गलती करते हैं ना तो हमारी गलती पकड़ में आ जाती है। हमारी गलती अपने आप हमारे मुंह से निकल जाती है। नमन के साथ भी वही हुआ। नमन ने गलती की थी तो अचानक उसके मुंह से निकल गया कि अच्छा, पापा तो वो आप ही थे। और नमन ने अपने पापा को सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं और मेरे दोस्त राजेश टाकीज की छत पर छिपे हुए थे और पटाखे में आग लगाकर हम लोगों ने ही छोड़ा था। नमन फूट 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 के रोने लगा। उसे अपने ऊपर बड़ा क्रोध आया। अब उसकी समझ में आ गया कि जब वो और उसके दोस्त ऐसी शरारत करते हैं तो लोगों का क्या हाल होता है। बच्चों, जब हम दूसरे को परेशान करते हैं तो हमें तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जब हम परेशान होते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। और उसी दिन से नमन ने कसम खा ली कि अब वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। उसने सारी बातें अपने दोस्तों को बताई। दोस्तों ने भी सोचा ये तो बहुत गलत काम हुआ। अब नमन और उसके दोस्तों ने कसम खाई कि अब वो ऐसी दिवाली नहीं मनाएंगे। अब वो एक नई दिवाली मनाएंगे, ऐसी दिवाली मनाएंगे जिसमें उन्हें भी खुशी हो और दूसरे को नुकसान भी ना हो। और बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, पटाखे से वातावरण बहुत दूषित होता है, पर्यावरण बहुत दूषित होता है।
इसलिए पटाखे सोच समझ के चलाने चाहिए। अब नमन ने अपने दोस्तों से कहा कि अब हम लोग ऐसी दिवाली मनाएंगे, सुरक्षित दिवाली मनाएंगे, जिससे हमें भी खुशी मिले, हमें भी नुकसान ना हो और दूसरे को भी नुकसान ना हो, और हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचाएंगे। बच्चों, दिवाली दीपों का त्योहार है, पटाखों का नहीं। पटाखे जलाने से बहुत नुकसान होता है, और आप जब भी अगर आप पटाखे जलाते हैं तो आप बड़ों के साथ रहिए। तो आओ, अब मैं तुम लोगों को पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताती हूँ कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। पटाखों से पर्यावरण प्रदूषण होता है। हम आसपास जो रहते हैं इस हवा में सांस लेते हैं, और अगर हम पटाखे जलाते हैं तो हवा क्या होती है, गंदी हो जाती है ना, वायु प्रदूषित हो जाती है। कभी देखते हो बहुत खांसी होने लगती है पटाखे जलाने के बाद, और धमाके जब होते हैं तो जो बीमार लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, धड़ाम धड़ाम आवाज आती है। तो क्या होता है, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण दोनों होता है। हमें अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है। हमें, हम लोग क्या कहते हैं, सुरक्षित दिवाली, खुशी वाली दिवाली और सुरक्षित दिवाली भी मनानी चाहिए। उस दिन दिए जलाओ, पूजा पाठ करो, लोगों से मिलो जुलो, मिठाइयाँ बांटो, लोगों में पूजा करो, और धूम धड़का ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? आप लोग कभी भी नमन जैसी शरारत नहीं करेंगे, बहुत गंदी बात होती है। ऐसी शरारत करने से दूसरों को बहुत नुकसान होता है, दूसरों को भी नुकसान होता है और अपने आप को भी नुकसान होता है। आखिर नमन ने ये तो नहीं सोचा था कि उसके पापा को ही चोट लगेगी, लेकिन उसके पापा को ही चोट लगी। बच्चों, जब हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, जब दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो वो हम लोग क्या करते हैं, जो खोदता है वही उसमें जाकर गिर पड़ता है। इसलिए कभी दूसरे का मजाक मत बनाओ, दूसरे को परेशान करने की कोशिश मत करो, ये बहुत गंदी बात होती है। बच्चों, अब मुझे उम्मीद है कि मैंने जो सारी बातें समझाई है वो आपके दिमाग में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप कभी नमन जैसी शरारत नहीं करेंगे। दिवाली को खुशी और उमंग का त्योहार बनाकर रहेंगे। आज से ही आप लोग प्रण करो कि दिवाली में इस तरह के पटाखे नहीं चलाओगे। मैंने अक्सर देखा है स्कूल में कि बच्चे दिवाली के बाद आते हैं तो कभी किसी का हाथ जला रहता है, कभी किसी का यहाँ चोट लगा रहता है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आप अपनी टीचर की, अपने माता पिता की बात को मानिए, और जब भी पटाखे चलाइए तो उनके साथ रह के चलाइए, अपने माता पिता बड़े के साथ रह के पटाखे चलाइए। जो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? इस पाठ से हमें शिक्षा मिली कि दिवाली को सुरक्षित तरीके से मनाना चाहिए, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। समझ में आ गया? अब आपके समझ में पाठ अच्छी तरह से आ गया। धन्यवाद।